जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 30 रहेगी। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो जहांगीर को डिस्कस करेंगे। राइट, किसको डिस्कस करेंगे? जहांगीर को डिस्कस करेंगे। ठीक है। छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, ज़्यादा बड़े लेंथी वीडियोस नहीं है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो इनको टॉपिक वाइज हम कवर करते हुए चल रहे हैं। राइट। तो हेडिंग आप डालेंगे क्या अपनी नोटबुक के अंदर? हेडिंग क्या लिखेंगे आप? तो जहांगीर आपकी हेडिंग रहेगी। राइट, सो आप लिखिए जहांगीर। ठीक है मेरे साथियों, क्लियर है। चलिए, अगर हम इसकी टाइम पीरियड की बात करें, इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1605 से 1627 तक रहेगा। ठीक है। जहांगीर ने एज अ राजा, एज अ शासक जो है वो 1605 से 1627 तक शासन किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है साथियों। जहांगीर के अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 30 अगस्त 1569 को हुआ था। इनका जन्म हुआ था। और इनके अगर राज्य अभिषेक की बात करें मेरे साथियों, किसकी बात करें? राज्य अभिषेक की। तो इनका जो राज्य अभिषेक हुआ है वो 21 अक्टूबर 1605 को इनका जो है वो राज्य अभिषेक जो है माना जाता है। हाँ, अगर इनके बचपन के नाम की बात करें तो बचपन के नाम को लेकर कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप लिख सकते हैं बचपन का नाम। ठीक है, बचपन का नाम इनका जो है वो सलीम होता है। क्या नाम होता है? सलीम होता है। लेकिन अकबर इनको जो है वो सेखू बाबा बुलाता था। अकबर इनको क्या बुलाता था? अकबर इनको जो है वो सेखू बाबा के नाम से बुलाता था। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, सेखू बाबा। हालांकि सेखू बाबा के आपके एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछा जाता, इनका नाम सलीम ही आपको ऑप्शन के अंदर देखने के लिए मिलता है। लेकिन आप थोड़ी सी जानकारी के लिए इनका नाम याद रख सकते हैं कि अकबर इनको सेखू बाबा के नाम से बुलाता था, जबकि इनके बचपन का नाम सलीम होता है। और ये जो सलीम नाम रखा गया था ना, ये सलीम नाम रखा गया था सलीम चिश्ती की वजह से। ठीक है। तो इनका जो नामकरण हुआ है, नामकरण किसके नाम पर हुआ है? सलीम चिश्ती के नाम पर इनका जो है नामकरण हुआ है। ठीक है, सलीम चिश्ती। राइट, सो ये आप याद रख पाएंगे कि सलीम चिश्ती के नाम पर इनका जो है नामकरण सलीम रखा गया है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ऐसा ऐसे कौन से शासक हैं, या ऐसे शासक का नाम बताइए जिनका नामकरण जो है वो एक सूफी संत के नाम पर रखा गया है। तो आंसर हो जाता है जहांगीर। जहांगीर का नाम सलीम रखा गया था, जो कि सलीम चिश्ती के नाम पे रखा गया। तो सलीम चिश्ती जो है साथियों एक सूफी संत हुआ करते थे। ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो अगर इनकी माता की बात करें, इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम जो है वो होता है मरियम उल जमानी। राइट, क्या नाम होता है इनकी माता का नाम? मरियम उल जमानी। ठीक है, ये इनकी माता का नाम होता है। काफ़ी सारे अलग अलग सोर्सेस जो हैं वो इनकी माता का नाम जो है वो जोधाबाई बताते हैं कि जो मरियम उल जमानी है वही एक्चुअल में जोधाबाई हैं। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में कहीं भी प्रूफ नहीं हुआ है कि इनकी माता का नाम जोधाबाई ही था, हरकाबाई था। हाँ, ये फिक्स है कि मरियम उल जमानी इनका नाम होता है, इनकी माता का नाम। लेकिन ये अलग अलग सोर्सेस हैं। ये बताया जाता है कि जोधाबाई या हरकाबाई जो है वो मरियम उल जमानी ही थी। ठीक है, तो अपने कुछ नाम से मतलब है, हमको ज़्यादा सोर्सेस या इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि हमें जितना एग्जाम में पूछा जाना है उतनी ही चीज़ें याद रखना है। फालतू के पीछे की क्या स्टोरी रहेगी उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है। हम अगर इनके भाई की बात करें कि जहांगीर के भाई का नाम क्या था? जहांगीर के भाई का नाम जो है दानियाल था। दानियाल। और एक और भाई थे इनके, एक दानियाल हो गए, दूसरे भाई का नाम जो था मुराद था। राइट, क्या नाम था? दानियाल और मुराद जो है वो इनके दो भाई होते हैं। अगर इनकी पत्नी की बात करें कि जहांगीर की पत्नी कौन कौन थी, तो जहांगीर की जो पत्नी है मेरे साथियों, उनकी एक तो हो गई मानबाई। ठीक है, ये इनकी पत्नी है मानबाई। ठीक है, पहला हो गया पॉइंट। राइट, ये भगवान दास की पुत्री होती है, तो लिख सकते हैं भगवान दास की पुत्री। भगवान दास की पुत्री होती हैं ये। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा है जगत गोसाई। जगत गोसाई। राइट। ठीक है, ये दूसरी इनकी वाइफ होती हैं जहांगीर की। और तीसरी की हम बात करें, तीसरी है मेहरू सिन्हा। मेहरू सिन्हा। राइट, ये इनकी तीन वाइफ हैं जहांगीर की। ठीक है, अगर हम इनके शिक्षक की बात करें तो शिक्षक हैं इनके अब्दुल रहीम खाने खाना। शिक्षक कौन है? अब्दुल रहीम खान ए खाना।
राइट। सो ये इनके गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं किसके, जहांगीर के। ठीक है, क्लियर है साथियों। चलिए आगे की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो आगे देखिए, आगे हम बात करें तो एक इनकी न्याय की जंजीर होती है। ठीक है, तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर बनवाई। जहांगीर ने न्याय की जंजीर बनवाई। राइट। और ये जो न्याय की जंजीर है मेरे साथियों, क्या न्याय की जो जंजीर है, ये आगरा किले से, आगरा फोर्ट से लेकर, आगरा किले से यमुना तट तक थी। यमुना तट तक। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस न्याय की जंजीर को बजाएंगे, जैसे ही आप बजाएंगे वैसे ही आपकी परेशानी को जो है वो सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, इस न्याय की जंजीर के अंदर, ये पहला पॉइंट हो गया, आगरा के किले से यमुना तट तक। इस न्याय की जंजीर के अंदर टोटल 60 घंटियां जो है वो बांधी गई थी। कितनी घंटियां बांधी गई थी मेरे साथियों, 60 घंटियां जो है वो इसके अंदर बांधी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे 1606 में अ, अपने विद्रोही पुत्र, अपने विद्रोही पुत्र खुसरो खान का साथ देने के आरोप में, साथ देने के आरोप में सिखों के पांचवें गुरु, जिनका नाम होता है अर्जुन देव। राइट, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। राइट, सो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, फांसी दे दी। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि जहांगीर ने सिखों की कौन सी गुरु को फांसी दी थी, तो पांचवें गुरु को फांसी दी थी, जिनका नाम जो है वो अर्जुन देव होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न याद रखेंगे, ये कई बार आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। ठीक है, आगे लिखिए, जरा लिखिए नेक्स्ट। जहांगीर ने मेहरू सिन्हा को शादी के बाद नूर महल व नूर जहां जैसी उपाधियां दी। राइट, ठीक है साथियों, क्लियर। तो ये आप याद रखें कि जहांगीर ने मेहरू सिन्हा को शादी के बाद नूरजहां और नूर महल जैसी उपाधियों से सम्मानित किया। ठीक है, क्लियर है साथियों। चलिए, एक पॉइंट आता है कि नूरजहां की जो माता होती है ना, इन्होंने जो है वो इत्र का आविष्कार किया था, परफ्यूम का आविष्कार किया था। तो आप याद रख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। राइट, ये जो आप देख रहे हैं नूरजहां, नूरजहां की इनकी माता का नाम, माता का बात करें तो इनकी माता जो होती है उनका नाम होता है अस्मत बेगम। क्या नाम होता है इनकी माता का नाम, अस्मत बेगम जो है वो इनकी माता का नाम होता है। और इनकी जो माता है, इन्होंने जो है वो इत्र का आविष्कार किया, इत्र का आविष्कार किया। तो ये आप जो है वो याद रख पाएंगे कि इत्र का आविष्कार किसने किया है। इत्र का आविष्कार किया हुआ है अस्मत बेगम ने। और अस्मत बेगम कौन है, नूर जहां या नूर महल की माता। इट मीन्स हम बोल सकते हैं मेहरू सिन्हा की माता जी जो है, उन्होंने जो है वो इसका आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं, आगे और डिस्कस करते हैं। देखिए जरा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री, अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपत्तनम में लगाई, मछलीपत्तनम में लगाई। राइट, और आपको पता होगा कि ये जो मसूलीपट्टनम है, ये हैदराबाद का बंदरगाह उस टाइम पे माना जाता था। और जहांगीर के टाइम पे, ठीक है, तो ये प्रश्न जहांगीर से रिलेटेड होता है कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री किसके शासनकाल में लगाई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो जहांगीर के शासनकाल में
लगाई थी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि जहांगीर के दरबार में आने वाले यूरोपीय यात्री, जहांगीर के दरबार में आने वाले यूरोपीय यात्री, राइट। सो इन यूरोपीय यात्रीज में काफ़ी लोग शामिल हैं, जिसमें सबसे पहला तो आपका कैप्टन हॉकिंस शामिल हो जाते हैं, कैप्टन हॉकिंस शामिल हो जाते हैं। ठीक है। इन ये 1609 में भारत आते हैं। ठीक है। और इनको जो है वो उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। इनको जो उपाधि दी गई थी, उपाधि कौन सी थी? इनको बोला गया था इंग्लिश खान, राइट। सो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी गई थी, तो राइट आंसर हो जाता है कैप्टन हॉकिंस। ठीक है। सेकेंड, अगर हम बात करें तो फिर विलियम फिंच भी इनके शासनकाल में आते हैं, विलियम फिंच इनके दरबार में आते हैं। ठीक है, विलियम फिंच हो गए। थर्ड, अगर हम बात करें तो सर टॉमस रो भी इनके दरबार में आते हैं, सर टॉमस रो। ठीक है। ये सर टॉमस रो अपनी जो वैलिडिटी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वैलिडिटी है उसको बढ़वाने के लिए आते हैं, थोड़ा से नियम कानून जो है वो उनको इंक्रीज करवाने के लिए आते हैं, थोड़ी फैसिलिटी, मतलब आप बोल सकते हैं थोड़ा फ्री व्यापार, फ्री ट्रेड के लिए इनसे कोलैप्स करते हैं, राइट। सो ये 1615 के अंदर आते हैं। बाकी सर टॉमस रो के बारे में हम जब ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे ना, वहाँ पर इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, यहाँ ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करना। और एक हो जाते हैं एडवर्ड टेरी, एडवर्ड टेरी, राइट। ठीक है। तो ये कुछ चार जो है वो कौन है, यूरोपीय यात्री जहांगीर के दरबार में आते हैं। कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले होंगे, 1609 के अंदर आएंगे। और आप देखेंगे 1609 में आते हैं, 1611 में सबसे पहली फैक्ट्री जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की लग जाती है, 1611 के अंदर। ठीक है। और जहांगीर इनको इंग्लिश खान की उपाधि देते हैं। विलियम फिंच हो गए, सर टॉमस रो हो गए, एडवर्ड टेरी हो गए, ये जहांगीर के दरबार में आते हैं। ये प्रश्न अमूमन पूछा ही जाता है, हर एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि जहांगीर के दरबार में आने वाले अ, विदेशी यात्री या यूरोपीय यात्री कौन कौन थे। ठीक है। चलिए आगे, अगर हम आत्मकथा की बात करें, जहांगीर की आत्मकथा की, तो जहांगीर की आत्मकथा लिख लीजिए किस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा, इनके बारे में थोड़े से पॉइंट आपको याद रखने होंगे। पहला, फारसी में लिखी है ये, किस में लिखी है? फारसी में। ठीक है। सेकेंड, याद रखेंगे ये जहांगीर ने स्वयं लिखी है, जहांगीर द्वारा लिखित। ऐसा नहीं है कि जैसे अकबर की आत्मकथा अबुल फजल साहब ने लिखी थी, ऐसे जहांगीर की आत्मकथा किसी ने नहीं लिखी। हुमायूं की उनकी बहन गुलबदन बेगम लिखती हैं। और लेकिन हाँ, जहांगीर की जो आत्मकथा है वो जहांगीर स्वयं लिखता है। ठीक है। लेकिन जहांगीर इसको पूरा नहीं कर पाता है, तो इसको पूरा करने का श्रेय, पूरा करने का श्रेय, अगर हम देखें तो इसको पूरा करने का श्रेय जो है मेरे साथियों वो जाता है मौतबिंद, राइट। क्या नाम होता है? मौतबिंद खान को। ठीक है, तो मौतबिंद खान जो है वो इनकी आत्मकथा को कंप्लीट कर देते हैं, राइट। हाँ, एक आप नोट याद रखें कि जहांगीर का काल जो था उस टाइम पे चित्रकला काफ़ी ज़्यादा बनाई जा रही थी। जिस प्रकार से आप देखें कि जहांगीर के टाइम, सॉरी, शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पॉपुलर होगा, जैसे कि ताजमहल बनेगा, आप दिल्ली में देखेंगे लाल किला बनेगा, दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद बनेगी। इस प्रकार सिमिलर आप जहांगीर के टाइम पे आएंगे तो जहांगीर के टाइम पे चित्रकला काफ़ी ज़्यादा उस पर थी, चरमोत्कर्ष पर थी। तो आप लिख सकते हैं जहांगीर के समय, जहांगीर के समय मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी, चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है। तो जहांगीर के समय मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी, ये आप याद रखेंगे, राइट। अगर हम इनके दरबारी चित्रकार की बात कर लेते हैं, दरबारी चित्रकार, राइट। सो दरबारी चित्रकार, अगर चित्रकला चरमोत्कर्ष पे होगी तो दरबारी चित्रकार भी होंगे। तो दरबारी चित्रकार अगर हम देखें तो नंबर 1 पे आगा आगा रजा का नाम आ जाता है, आगा रजा, राइट। सेकेंड, अबुल हसन का नाम आ जाता है, अबुल हसन का नाम आ जाता है। ठीक है।
थर्ड नंबर पर उस्ताद मंसूर का नाम आएगा, उस्ताद मंसूर, ये चित्रकार थे उस टाइम पे। एंड फोर्थ बिशन देव, ठीक है, बिशन दास, सॉरी बिशन देव नहीं, बिशन दास जो होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है मनोहर, मनोहर, राइट। सो ये दरबारी चित्रकार होते हैं जहांगीर के, तो इनको आप याद रख लेंगे। क्लियर है साथियों। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे एक चार ऑप्शंस लिखे होंगे और पूछा जाएगा कि निम्न में से जहांगीर का दरबारी चित्रकार कौन था, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है कि मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में थी, तो आंसर आ जाता है जहांगीर के टाइम पे मुगल चित्रकला जो है वो चरमोत्कर्ष पर थी, ठीक है साथियों। क्लियर। चलिए आगे हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 1602 में जहांगीर के निर्देश पर, जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला अबुल फजल की हत्या कर देते हैं, अबुल फजल की हत्या कर देते हैं, राइट। ये जहांगीर उनको बोलते हैं कि अबुल फजल की हत्या करना है, और वीर सिंह बुंदेला जो है वो अबुल फजल की हत्या कर देते हैं, ठीक है। क्लियर। और ये अबुल फजल वही हैं जो अकबर के नवरत्नों में शामिल हुआ करते थे, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा। नेक्स्ट लिखेंगे अशोक के कौशाम्बी स्तंभ, कौशाम्बी स्तंभ जो कि वर्तमान में प्रयाग में आता है, ठीक है, वर्तमान प्रयाग, राइट, पर समुद्रगुप्त व जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है, उत्कीर्ण है, राइट। क्लियर है। तो समुद्रगुप्त और जहांगीर के लेख उत्कीर्ण करवाए गए हैं किसके ऊपर, कौशाम्बी स्तंभ लेख के ऊपर। तो ये पॉइंट आप याद रख पाएंगे, ठीक है। क्लियर है साथियों। चलिए सो इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें, मृत्यु की बात कर लेते हैं, तो मृत्यु इनकी 1627 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और डेथ होती है भीमबार में। कहाँ होती है डेथ इनकी, भीमबार में इनकी डेथ होती है। और इनका अगर मकबरा बात करें, मकबरा कि इनका मकबरा कहाँ है, तो इनका मकबरा जो है वो शहादरा में है। कहाँ है इनका मकबरा, मकबरा शहादरा में। देखिए मकबरा सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप मकबरा जरूर याद रखिए। मकबरा जो कि शहादरा जो कि पड़ता है लाहौर के अंदर। कहाँ पड़ता है, लाहौर के अंदर जो है वो शहादरा आता है, राइट। तो ये शहादरा जो है वो रावी नदी किनारे है, रावी नदी किनारे, राइट, ठीक है साथियों। क्लियर। और इनका जो मकबरा है साथियों, ये मकबरा इनका नूर जहां ने बनवाया था, नूर जहां द्वारा बनवाया गया, राइट। क्लियर है साथियों। तो नूर जहां के द्वारा इनका मकबरा जो है वो बनवाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जहांगीर खत्म हो जाते हैं, और जहांगीर के बारे में आपको इतनी ही जानकारी याद रखनी है। क्लियर है। उम्मीद है आप नोट प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं, अच्छा भी बेहतर तरीके से आपका नोट्स बन के तैयार हो रहा है। और लेखपाल की सॉरी पटवारी की तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही है। क्लियर है। तो वीडियो पसंद आए, एग्जाम आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहेंगे कि इस सेशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।